तो दोस्तों आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, जो कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्या पढ़ाई किया हूँ और कौन से एग्ज़ाम निकाला हूँ। तो आज का वीडियो उस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों मेरा नाम अश्विन कुमार पाटिल है। मैं अभी पुणे में यानी महाराष्ट्र स्टेट में रह रहा हूँ और मैंने ये चैनल शुरू किया है आपको ये बताने के लिए कि बैंक कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि खुद मैंने बैंक क्रैक किया है। तो अभी मेरा एज 26 है। मैं जब 23 साल का था, मतलब 2022 में मेरा रिज़ल्ट लगा था IBPS PO का और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हुआ था। बट कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से और फैमिली इश्यूज़ की वजह से मुझे ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैंने उसके बाद डिसाइड किया, मैंने ट्राई किया बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे RBI ग्रेड भी हो गया, SSC CGL हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने विद द जॉब ट्राई किए, पर मैं पूरा क्रैक नहीं कर पाया। SSC CGL में मैं टायर 4 तक गया था, RBI में मैं मेंस तक गया था, बट उसके बाद मैं उससे क्रैक नहीं कर पाया। तो अभी मैं जो मेरा लाइफ है उसमें यही चाहता हूँ कि आपको गाइड कर सकूँ कि आप क्या कर सकते हो। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, वो कंप्यूटर ब्रांच था मेरा, और 2020 में मैं पास आउट हुआ था, जो कि कोविड बैच था, फर्स्ट कोविड बैच, उसमें पास आउट हुआ था। उसके बाद 6 मंथ मेरा जो जॉब है, मुझे जॉब नहीं था, मैं जॉबलेस था। उसी टाइम मुझे बैंक के एग्ज़ाम के बारे में पता चला, क्योंकि मैं पहले से ही NDA हो गया, UPSC हो गया, इन जैसे एग्ज़ाम में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। तो मुझे 2020 ऑलमोस्ट अगस्त के टाइम बैंक के बारे में पता चला कि मैं बैंक का प्रिपरेशन कर सकता हूँ और बैंक बहुत जल्दी यानी 6 मंथ में जॉब देता है करके। तो मैंने मेरा जो फोकस है उस पर शिफ्ट किया। फिर उसके बाद दिसंबर 2020 में मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया, जिसका कि नाम फिनोलेक्स था। वहाँ पे मैंने एज अ कस्टमर सपोर्ट का रोल किया, जो कि 3 मंथ्स में कर पाया, क्योंकि वो कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस जॉब में, और मैं कुछ सही से उस जॉब में इनपुट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा ब्रांच कंप्यूटर था और मैं सपोर्ट का काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होता था। तो उसी के साथ मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था। तो फरवरी 2021 में मेरा सिलेक्शन एसेंचर में हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी MNC है और बहुत अच्छी कंपनी है। वहाँ पे मैंने 4 साल जॉब किया और उसी एसेंचर के टीनियर में ही मैंने बैंक एग्ज़ाम क्रैक किए, और विद जॉब मतलब एसेंचर के जॉब के साथ मैं प्रिपेयर करता था और वो क्रैक करता था। तो मैंने अभी रिसेंटली स्विच किया है और करंटली मैं एज अ सीनियर कंसल्टेंट EY में काम कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी बिग 4 कंपनी है, यानी फाइनेंस एंड ऑडिट सेक्शन में बिग 4 जो कंपनी से डिलॉयट हो गया, KPMG हो गया, PwC हो गया, उसमें EY एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो EY में मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ। और यही मेरा जर्नी था कि मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुझे बैंक के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने जो डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब किए, फिनोलेक्स हो गया, एसेंचर हो गया, और अभी मैं करंटली EY में जॉब कर रहा हूँ और अभी पुणे में हूँ। और यही मेरा अभी इस साल का गोल ही है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा गाइड कर सकूँ कि आपको बैंक में कैसे सफलता पानी है और कैसे एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। तो मैं मेरे बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की जर्नी के बारे में अभी स्पेसिफिकली बताता हूँ। जब मैं फिनोलेक्स में था, तब मेरा दिसंबर 2020 में मैंने फर्स्ट प्रीलिम दिया था SBI PO का, और उसके 2 डेज़ बाद ही मेरा IBPS PO का प्रीलिम था। तो मेरे दोनों प्रीलिम निकल गए थे, क्योंकि मैंने प्रीलिम के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। मैं जॉब के बाद भी 2 मॉक्स देता था, फिनोलेक्स के जॉब के बाद डेली। और उस टाइम मेरा SBI PO और IBPS PO दोनों के प्रीलिम निकल गए थे। और फिनोलेक्स में मेरा थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होता था, यानी जॉब कुछ अच्छे से चल नहीं रहा था। तो मैं साथ में बैंक का भी एक प्रिपेयर कर रहा था और IT जॉब के लिए स्विच के लिए भी देख रहा था। तो उसके बाद जनवरी 21 में मैंने दोनों के मेंस दिए, मतलब SBI PO का मेंस दिया और IBPS PO का मेंस दिया। SBI PO का मेंस थोड़ा सा मेरा
जो DI सेक्शन है एंड करंट अफेयर सेक्शन है, उसमें थोड़ा सा बहुत हल्का फुल्का गया था, कुछ अच्छा गया नहीं था, कि मुझे पहले से पता चल गया था कि मेरा इसमें सिलेक्शन होने नहीं वाला, या फिर मैं SBI PO मेंस में फेल हो जाऊंगा, मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा। तो वैसा ही हुआ। मेरा जो कट ऑफ था आई थिंक 85 के आसपास कट ऑफ था 220 में से, 225 में से। तो मेरा 80 पॉइंट कुछ तो मार्क्स आए थे एंड मैं वो क्रैक नहीं कर पाया, पर मेरा IBPS PO में सिलेक्शन हो गया था। और आपको पता है कि IBPS PO में सिलेक्शन होने के बाद 1 मंथ के बाद ही इंटरव्यू होता है। तो मेरा मार्च 2020 में 2021 में मेरा पुणे में ही स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको पता होगा, बहुत बड़ा बैंक है महाराष्ट्र का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वहाँ पे मेरा इंटरव्यू होता मार्च 2021 में, जो कि जस्ट हमारा जो कोविड का सेकंड वेव था उसके जस्ट पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद वापस लॉकडाउन लग गया था, सेकंड वेव का लॉकडाउन लग गया था। तो वो इंटरव्यू भी मेरा ठीक ठाक गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन थे, उसमें मैं क्लियरिटी नहीं दे पाया था इंटरव्यूअर को। जैसे कि उनका कहना था कि यू आर स्टार्टिंग योर करियर इन IT, सो व्हाई यू वांट टू जॉइन बैंक। तो मैं उस टाइम ये प्रिपेयर नहीं था इस क्वेश्चन के लिए कि मुझे क्यों बैंक ज्वाइन करना है, मैं बता नहीं पाया। मैं सिर्फ इतना बताया पाया कि मैं IT में मेरा मन नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा 19-20 मेरा इंटरव्यू गया था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया था कि इसमें शायद मैं कट ऑफ फाइनल जो कट ऑफ है जो कि कोई बैंक में सिलेक्ट होने के लिए लगता है, वो IBPS PO 2020 का कट ऑफ में निकाल नहीं पाऊँगा। तो वैसा ही हुआ। उसके 1 मंथ बाद यानी अप्रैल में रिज़ल्ट लगा, अप्रैल 21 में, और मैं उसमें जस्ट कुछ 2.5 मार्क्स से मेरा जो लोवेस्ट बैंक रहता है प्रेफरेंस में, वो मुझे मिल नहीं पाया और मेरा वो एग्ज़ाम ये हो गया। उसमें मैं क्रैक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने मेरा कंटिन्यूअस प्रिपरेशन शुरू रखा। बीच में मैंने RRB PO भी दिया, उसके बाद मैंने LIC AO भी दिया 21 में। पर वही हुआ कि मेंस में मैं क्रैक नहीं कर पाया, या मुझे उसका थोड़ा सा आइडिया नहीं आ पाया। विद द जॉब प्रिपेयर कर रहा था, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा 19-20 हो रहा था और एग्ज़ाम कुछ क्रैक नहीं हो रहा था। तो 21 जो है उसमें मैं कोई भी मेंस बहुत दिए मैंने, पर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। इंटरव्यू भी बहुत दिए पर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। फिर वापस IBPS PO का 21 का ये आया, एडवर्टाइज आया, और मैंने 21 का ही सेम दिसंबर 21 में प्रीलिम दिया और जनवरी 22 में मेंस दिया। पर इस बार मैं फुल्ली प्रिपेयर था कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इसमें इतना पढ़ाई करना है, करंट अफेयर्स में इतना कवर करना है। और जो इंटरव्यू था उसके लिए भी मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर था, कि उसमें मैंने बताया कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ बैंक, और किस टाइप का वर्क रहता है, क्या रहता है, सब कुछ मैं प्रिपेयर करके गया था। फरवरी में मेरा इंटरव्यू हुआ था 22 में, और मुझे इंटरव्यू देने के बाद ही पता चल गया था कि मैं ऑलमोस्ट सिलेक्ट होने वाला हूँ। मुझे कोई ना कोई तो बैंक, नेशनलाइज बैंक तो मिल ही जाएगा IBPS थ्रू, PO थ्रू। तो उसके बाद रिज़ल्ट आया 1 अप्रैल 22 को, 1 अप्रैल 22 को रिज़ल्ट आया था, और मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। बहुत अच्छा दिन था, उस दिन मैं बहुत खुश था। और उसके बाद आई थिंक जुलाई 22 में मेरा ज्वाइनिंग था, और मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया, बैंक ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो IT जॉब था एसेंचर का, उसी में मुझे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और मेरे घर पे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे दादी के एंड ऑल। तो उसकी वजह से मुझे घर छोड़ नहीं पाने वाला था मैं, इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। और मैंने फिर उसके बाद फोकस किया RBI ग्रेड बी पे, कि मैं उसके बाद RBI ग्रेड बी निकालूंगा और RBI ग्रेड बी ज्वाइन करूंगा, और मैंने ये अपॉर्चुनिटी जाने दिया। और पर मैं उसके बाद भी एग्ज़ाम देते रहा, RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करते रहा, और मैंने 2 बार मेंस दिया है RBI ग्रेड बी का, और मैं वो क्रैक नहीं कर पाया, वो अलग बात है। और मैं अभी 23 के एंड में मैंने डिसाइड किया कि 24 से मैं कोई बैंक का एग्ज़ाम नहीं दूंगा। अगर मैं कुछ करूंगा तो सिर्फ लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे बैंक क्रैक करे, या IBPS PO या SBI PO क्रैक करे। तो ये मेरा जर्नी था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम मैंने दिए हुए हैं, और बहुत सारे मेंस दिए हुए हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए हुए, जो कि, और उसके लिए मैंने अलग अलग स्ट्रेटजी बनाए थे, अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो किए थे विद जॉब। तो उसके लिए मैं ऐसा जो स्ट्रेटजी थे वो आपको अगले वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। और आपको बता दूँ कि अभी मैं अच्छे मतलब 26 ईयर्स का हूँ,
और अच्छे करियर के अच्छे लेवल पे हूँ, तो मैं आपको जो है बैंक के बारे में बताते रहूँगा, बैंक के बारे में गाइड करते रहूँगा। और यही मेरा लाइफ जर्नी था कि जो डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे SBI, IBPS, RRB, RBI ग्रेड बी, SSC, CGL, UPSC एंड NDA हो गया, उनके थ्रू मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम दिए हैं और क्रैक भी किए। फॉर फाइनल रिज़ल्ट सिर्फ इस सेंट्रल बैंक ऑफ PO में मैं सिलेक्ट हुआ, IBPS में क्रैक कर चुका हूँ, उसमें आया है। तो मैं आपको सारे स्ट्रेटजीज शेयर करूँगा और ये वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।